Revelation, uh, it's so true. There's so many time. We wait for the Christmas, and we want to prepare our house and everything, but then we forget that Christmas is about Christ must. सही बात है कि नहीं कि हम कई बार बहुत सारी चीजों में अपना दिल, अपने पैसे, अपना मन सब कुछ लगा देते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि यीशु मसीह आवश्यक है जब भी हम क्रिसमस की बात करते हैं। और मैं पर्सनली जो मैंने जो सीखा कि किस प्रकार से बहुत जरूरी है कि जो स्टोरी को सुनकर हमारी जिंदगी बदली और हम उस स्टोरी को और लोगों तक पहुंचा सके। और आई एम श्योर कि जब आप अपने जीवन के बारे में याद करते हैं, जब आप याद करते हैं उस दिन को कि किसी ने आपको यीशु के बारे में बताया और साथ में उन्होंने अपने जीवन के बारे में बताया, आई थिंक वो बहुत ज्यादा प्रभावशाली था हम सभी के लिए। और वही स्टोरी हम दूसरों को भी बता सकते हैं। बट आई थिंक चुनौती ये भी है कि हम यीशु के बारे में तो स्टोरी बताएंगे, लेकिन क्या हम ये भी बताएंगे कि यीशु की उस स्टोरी ने हमारे जीवन को कितना प्रभावित किया। और हम तभी लोगों तक जाएंगे उस स्टोरी को बताने के लिए जब वो स्टोरी हम बता पाएंगे कि उसने हमारे जीवन में कितना प्रभाव डाला। हाँ, ये दोबारा से एक जोरदार तालियों से धन्यवाद करते हैं। अभी आपके सामने QR कोड आप स्कैन कर सकते हैं अपने रिस्पॉन्स के लिए। So this is the QR code, you can share your responses if you click। अगर आप उसको स्कैन करते हैं, क्लिक नहीं स्कैन करेंगे, then you will get the option where you can respond to the message, even for the further, if you want to take part in further program that we have। अगर आप आगे भी शामिल होना चाहते हैं तो वहां पर आपको कुछ ऐसे ऑप्शंस मिलेंगे। And after that, a very important announcement that we would like to make। क्या आप सब लोग तैयार हैं? With all excitement, we would like to announce something। Are you all willing, or are you all ready to hear this? क्या आप तैयार हैं सब सुनने के लिए? This announcement is about, as we were talking about, the story has to be passed on to others। ये जो कहानी है वो है कि जो आपके पास कहानी है उसे और लोगों तक पहुंचाना है। और this announcement is about Mission Punjab 2024। We're sending the mission team to Punjab, and I believe that we all are excited to hear this news। Amen। मैं विश्वास करता हूं कि हम सभी लोग और इस खबर को सुनकर आपके दिल में कुछ हो रहा है, और वो जो कुछ हो रहा है वो परमेश्वर के लिए हो रहा है कि वाह, God is sending His people, right? What a great occasion to launch the Mission Punjab, 2024. Jesus was born with a mission, and He passed on the same vision to His disciples, right? और हम जानते हैं आज जब हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, हम जो उत्साह मना रहे हैं यीशु के जन्म का, हमें मालूम है कि यीशु का जन्म एक उद्देश्य के साथ हुआ और एक मिशन के साथ हुआ, और उसके कारण आज हम सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। Jesus was born with a mission, but also He passed on the same vision to His disciples। सही बात है कि नहीं कि यीशु ने आगे उस ख्वाब को हम सभी तक पहुंचाया, हम सभी को वो ख्वाब दिया है ताकि हम उस ख्वाब को जी सके और लोगों तक पहुंचा सके। We'll read one scripture in Matthew chapter 28 verse 18 to 20। It says, then Jesus came to them and said, all authority in heaven and on earth has been given to me। Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age। We need disciples to come forward, right? And to take part in the same vision। हम सभी लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं, हमने स्टोरी को सुना,
हमने इस खुशखबरी को सुना, हमने इस अनाउंसमेंट को सुना, but you know what? God want every one of us to come forward, right? To pray, to support, you know, to remember that this is something that God has, you know, in His heart, right? No, ये परमेश्वर के दिल में है. You know, we are praying for 3 cities in Punjab. You know, we are praying for Jalandhar. हम 3 शहरों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जलंधर, लुधियाना एंड अमृतसर. और हमें नहीं मालूम कि परमेश्वर हमें किस जगह पर अगुवाई करेगा. But we are praying that God can lead us to these one of the cities so that we can have the church, you know, in 2024. At this time, I'll tell Alim to come and share. So, are you guys excited for Mission Punjab 2024? I can't hear it. I can't hear the excitement. Yes, I love that. So what a special day to announce a special Mission Punjab 2024. So for that, we are going to have a special contribution, right? And this is possible only when we can give wholeheartedly. God had only one son. He made him a missionary. How much more we need to be giving. We urge all of you and request you to pray and give with all your heart for the Mission Punjab. Thank you. So from January 2024, the special collection we will start collecting. So one more thing, you know, we just want to share one more thing that in the coming year from January, you know, we will have fasting on every 4th. हम हर महीने के जो 4th तारीख है आपको याद रखना है. You know, we are going to pray especially for Punjab mission. So whenever you're going to fast, you know, in coming year, याद रखिए कि आप किसके लिए fast कर रहे हैं? Punjab mission, and God will put that mission in our heart. You know, when we will come to Him and we pray and we fast, right? God will open many doors. So let's remember that. And at this time, I would like to call Emmanuel brother, and he has also some amazing announcement that he wants to share with all of you. Okay, thank you so much. Thank you, Himanshu. And I'm so excited about Mission Punjab, right? मैं तो बोलता हूँ बल्ले बल्ले चक्के फटे. So, this year our theme is still, I don't say was, fullness in Christ from Ephesians 4:30. और इस साल का जो हमारा थीम है, जो रहा है, वो इफिसियों की पुस्तक से था और वो था मसीह में परिपूर्णता. So 2024, right? We are going to have another theme. और 2024 जो नया साल आने वाला है, उसमें भी हम एक थीम रखने वाले हैं. Yes, slide please. Next. Okay, so हम लोग ज्यादा हमारे जो will resonate in हिंदी में बोलेंगे, right? दिल्ली में means हिंदी चलेगा. So issue Masih will be the central theme. I love the theme today, the Christmas. Christ must, right? So the first, I will say quarter, the first third will be Keval Masih. January, February, March, April, we will focus in Keval Masih, Christ alone. उसके बाद next क्या है? May, June, July, August. क्या है? मसीह मेरी मंजिल. Christ is my destination. Then it will be September, October, November, December will be Christ is my delight. मसीह में मगन. So the whole year will be divided into 3. First, third, second, third, and a final third. और जो पूरा साल है उसमें हम 3 जो मुख्य बिंदु हैं यहाँ पर आपको दिखाया गया, उन पर फोकस करने वाले हैं. और हम तिमाही नहीं बल्कि 4 महीने का एक हिस्सा लेकर चलेंगे और साल को 3 भागों में हम बांटकर इस थीम को फॉलो करेंगे. It's 2024. Every day need to start with Christ, and every night need to end with Him. और 2024 में हर एक दिन शुरुआत करना है यीशु मसीह से, और जब हम दिन का अंत करें तो वो अंत भी जब रात हो यीशु मसीह के नाम से हो. Means every day we listen to Him by opening the Bible. और हर रोज हम परमेश्वर को सुने बाइबल के द्वारा.
Talk with him every day about everything. और परमेश्वर से बात करें हर रोज हर बारे में। Worship him every day, sing to him every day, offer yourself to him every day. और उनकी स्तुति करें, आराधना करें, अपने आप को उनके अधीन कर दें हर रोज। Every month we'll memorize at least one Bible verse about Jesus. और हर रोज हम ये प्रण लें कि एक वचन यीशु मसीह के बारे में मुझे याद करना है। Even we learned today from the Christmas message that we are going to pass the message from Punjab and different parts of Delhi also. और जैसे कि आज हमने संदेश से भी सीखा कि इस प्रकार से हम जो संदेश है उसको आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, पंजाब में ही नहीं बल्कि और भी जगहों पर। And if you and I spend 365 days like this, I believe, I'm convinced that it will all become different by next Christmas. और अगर हम 365 दिन साल के इस प्रकार से अगर हम बिताएंगे, मैं विश्वास करता हूं कि अगले क्रिसमस तक बहुत बड़ा एक अंतर देखने को मिलेगा। Next month, that is January 2024 January, we will have a quiet time series, पूरा दिल्ली quiet time series करेंगे from the book of John, theme only Jesus. और अगले महीने जो जनवरी शुरू हो रहा है, तब से हम जो पूरी दिल्ली कलीसिया है वो एक शांत समय की श्रृंखला है वो करने वाले हैं एक साथ मिलकर, जो कि होगी यीशु मसीह के बारे में। So this will be the memory verse for January, February, March, April 2024. John 14:6, 1 Corinthians 2:2, 1 John 4:12 and Philippians chapter 1 verse 21. और जो स्क्रीन पर आपको वचन दिख रहे हैं, ये पहले 4 महीने जो है जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, उन महीनों के लिए हम इन वचनों पर ध्यान लगा सकते हैं। So we decided next year 2024, every first week of the month, that is 4th. 2024 means every 4th of the month, the whole church will fast and pray. और हमने ये निर्णय लिया है कि महीने की हर 4 तारीख को हम एक कलीसिया के रूप में उपवास भी करेंगे। Amen. So at this time, I'd like to request again Ronnie for some announcement and close the prayer. So we just got a request. I think किसी की गाड़ी है Kia 1552. So आपकी गाड़ी जो है सेल में नहीं है, वो उसने ब्लॉक किया हुआ है किसी और की कार को। सो उनको बहुत इमरजेंसी उन्हें निकलना है, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अगर आप उठ के जाएं और उस गाड़ी को हटाकर दूसरी गाड़ी को रास्ता दे सके। सो Amen. So I think we are all excited. We are all ready for 2024. Amen. We got a lot of things to hear. इस समय हम लोग मैं आपके लिए एक लास्ट अनाउंसमेंट है कि अगले रविवार जो हम लोग मिलेंगे वो अपने अपने सेक्टर्स में मिलेंगे। और अगर आप कहां पर मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, अगर आपको और ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप अपने सेक्टर लीडर से बात कर सकते हैं। राइट। सो आइए इस समय हम लोग प्रार्थना करते हैं और इस सारे समय को परमेश्वर के हाथ में देते हैं। और आप जो माता पिता है उनसे भी निवेदन करेंगे कि आप फेलोशिप आपको बहुत पसंद है, हमें भी बहुत पसंद है, लेकिन अगर आप जल्दी से अपने बच्चों को केकेसी में से लाए ताकि जो वर्कर्स हैं वहां पर उन्हें भी फेलोशिप करने का मौका मिल सके। राइट। सो आइए हम प्रार्थना करते हैं। लेट्स प्रे। परमेश्वर बहुत बहुत आभारी हैं, बहुत धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। शुक्रिया अदा करते हैं परमेश्वर कि आपने हमें ये मौका दिया ताकि हम सब लोग यहाँ एकत्रित हो सके। मदद कीजिए पिता कि हम अपने दिल, अपने मन को हमेशा आपके लिए तैयार रख सके। हम जान सके परमेश्वर जो खूबी और जो महत्व है वो यीशु है पूरे क्रिसमस में परमेश्वर, और हम उसी की खबर को सब में पहुंचा सके परमेश्वर। प्लीज परमेश्वर हम सभी के साथ रहिए। धन्यवाद देते हैं हर एक जन का जो इस सुबह में इस सभा को बेहतरीन बनाने में जिस सभी लोगों ने मदद की, उन सभी भाइयों का धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं सारे आश्रय टीम का जिन्होंने इतनी मेहनत करी। हम धन्यवाद देते हैं क्वायर टीम का, धन्यवाद देते हैं सभी लोग जो यहाँ पर थे। धन्यवाद देते हैं हिमांशु ब्रदर और के का, जिनके द्वारा परमेश्वर आपने हमें वचन दिए अपने, ताकि हम उन्हें सुन सके और उन्हें ग्रहण कर सके। लॉर्ड बहुत बहुत आभारी हैं, सब कुछ आपके हाथ में सौंपना चाहते हैं। इस सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोबारा से याद दिला दें, जैसे हिमांशु ब्रदर ने बताया कि केक और चाय जो है वो आपके लिए सर्व की गई हुई है। So we'll have one song and then after that we'll have the return fellowship.
मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक बार फिर से सभी से, आइए हम सारे मिलकर एक बार फिर से खड़े हो जाएंगे और गाना गाएंगे हो मसीह आया। जमीन पे खुशी होती है सारे आंसू। तालियों की वजह से